लगभग 4.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम सब पहुंचते हैं अयोध्या धाम, उत्तर भारत की वो नगरी जिसे अपना ही अस्तित्व पाने में लगभग 550 सालों का समय लग गया। तो कहानी की शुरुआत होती है 21 दिसंबर 2024 शाम के 6:15 बजे। हम लोग पकड़ते हैं फर्रुखाबाद छपरा एक्सप्रेस। रात के 11:20 पर हमारी ट्रेन पहुंच जाती है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और हम निकल पड़ते हैं अपने होटल की तरफ। गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल पे। अबे बात कर रहा है। यंग, हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग गुड। अब अपने भैया से बात कर रहा हूँ। गेट नंबर 2 से एग्जिट करना है और गेट नंबर 2 से वेरमुला पहुँचकर किसी भी ई रिक्शा वाले से मेरी बात करना है। गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम स्टेशन पे और उसके बाद अभी हम लोग गेट नंबर 2 से एग्जिट करेंगे। सो गेट 2 से हम एग्जिट करने जा रहे हैं और एज अ ग्रुप हमारा पहला विजिट है टू अयोध्या। बाकी मैं दोबारा आ रहा हूँ, इससे पहले मैं 2019 में आया था फैमिली के साथ। सो माय फादर वाज पोस्टेड देयर। बाय द वे गाइस, ही इज अभय। क्या बोला? ये अभय है और सब मेरे को जानते हैं। अबे भाई हम साथ में बचपन से हैं। नील इज आल्सो क्या हुआ? Well, I'll get Cryo, you know, you will always see us all three together. See you. एंड ही इज विनायक। गाइस, Introduction तो फिर बैठ गया। गाइस अभी स्टेशन में थोड़ा काम चल रहा है। गाइस अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम लोग आ रहे हैं घाट पे। जा रहे हैं हम लोग सरयू घाट पे और साथ है नील एंड अभय एंड विनायक हैं और जोंग। हेलो बोलो गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। 9 डिग्री है अभी यहाँ पे टेम्परेचर सुबह और मेरे करियर में भी 9 डिग्री है। कहाँ है? करियर में 9 डिग्री। ओह 9 डिग्रीज। नाइस। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू। आएंगे आप घर का रास्ता बताओ, अपने घर का रास्ता बताइए, आप इधर भी आएंगे। और अगली सुबह 6 बजे उठकर हम निकल पड़ते हैं अयोध्या की सड़कों पर और वहाँ से रिक्शा पकड़ पहुँच जाते हैं लता मंगेशकर चौक, जहाँ पहुँचते ही हमें दिखता है कुछ ये नज़ारा। ये है राम की पैड़ी। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान त्रेता युग में श्री राम के समय से जुड़ा हुआ है। रामायण के अनुसार अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी थी और यहाँ कई घाट थे जहाँ राजा और साधु संत स्नान और तपस्या किया करते थे। कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले राम की पैड़ी में स्नान करने से समस्त तीर्थ दर्शन के बराबर पुण्य मिलता है। डुबकी लगाने के बाद हम निकल पड़ते हैं हनुमानगढ़ी। ऐसा माना जाता है अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए, जो कि बहुत ही पुराना रिवाज है। हनुमानगढ़ी अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद हनुमान जी एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि की रक्षा करते थे। इसी वजह से इसका नाम हनुमानगढ़ और या फिर हनुमानगढ़ी पड़ गया। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अब हमें जाना था राम जन्मभूमि। जी हाँ, वही राम जन्मभूमि जिसके लिए कितने संघर्षों से गुजरा है ये सनातन धर्म। कितने युगों तक इस पावन धरती के लिए साधु संतों को घसीटा गया, न्याय की गुहार लगाई गई। लेकिन आज ये मंदिर सिर्फ उन साधुओं का अभिमान नहीं है, बल्कि पूरे देश का गौरव है।
हिंदुओं का आत्मसम्मान है, ये हमारी श्रद्धा और संघर्ष का प्रतीक है। मंदिर के अंदर फ़ोन ना अलाउड होने की वजह से हम मंदिर के ज़्यादा शॉट्स नहीं ले पाए, पर मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप भी अयोध्या आकर खुद सामने से रामलला के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद अब दोपहर के 12:30 बज चुके थे और हम 5 लोगों में से 3 लोग थकान के मारे वापस होटल चले जाते हैं। लोग जा रहे हैं, दिव्याजू का फ़ोन लिया है हम लोगों ने और वो गया है रेस्ट करने, क्योंकि भाई साहब को थकान बहुत जल्दी हो जाती है, थोड़े से कमज़ोर हैं, नाजुक हैं, पैरों से उम्र हो गई है उनकी। तो हम लोग अभी नया घाट की तरफ जा रहे थे, वहाँ से कहाँ से जो लक्ष्मी द्वार था, तो इधर हमको एक जगह दिखी, थोड़ा सा एस्थेटिक टाइप का लगा कि नहीं जाना चाहिए, तो हम आए। अंदर मंदिर देखे, मंदिर था कहने का मतलब, लेकिन बट यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिव मंदिर नहीं है, सब खंडहरी है। तो बाकी उधर का एक व्यू दिखा दो, बहुत सुंदर है। ये भी एक छोटा सा मंदिर, बट ये एक्टिव नहीं है। सो एक शिवलिंग इधर रखो, इसको बिल्कुल देखें। और ये देखिए जा रही हैं अपनी मम्मी के साथ, बहुत प्यारा सीन था। गाइस अब है चलते जा रहे हैं, अभय के साथ लेके चलते हैं। हम लोग एक्सप्लोर करने निकले, आपको पता ही है 3 लड़के रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। 2 बॉयज़ इन द फ्रेम, एक्टिव बॉयज़। अभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं कि कोई मंदिर मिले, कि जितनी पतली गली मिल रही है उसमें घुस रहे, बस मुझे अयोध्या एक्सप्लोर करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है। चलते रहते हैं, बाकी दिखाते अरे आप गली का साइज ये देखिए आप, मतलब हाँ, लेकिन बनारस से चौड़ी है भाई। हाँ अरे बनारस से बहुत चौड़ी गली है यहाँ। ये अरे नहीं कुछ तो कुछ कॉम्पिटिटिव हो रहा है अब, कुछ कंपटीशन अब आया है। तो अगर स्कूटी होती आज, स्कूटी होती तो इतनी मजा आने वाली थी, बट लेकिन स्कूटी है नहीं। अरे सरयू घाट निकल गया, बहुत सही, अच्छा था ये अच्छा था। हाँ स्पीड ब्रेकर नहीं है, चलिए सरयू घाट आ गए। ओह यार सरयू घाट, चलिए शॉर्टकट मिल गया, बढ़िया हुआ। इसका शॉर्टकट है यहीं आना, ये मंदिर है। और गाइस आपको हम लोग ने बताया था कि हम लोग गलियों में घूम के आ गए थे, तो हम लोग को ये मतलब कि हम लोग ने भी सरयू थोड़ा वो हो गया था हम लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है एक्चुअली, ये है राम की पैड़ी, जहाँ पे भगवान राम नहाने आते थे। हाँ तुम बताते रहो भाई। तो ये राम की पैड़ी है जहाँ पे भगवान राम नहाने आते थे। तो बेसिकली यहाँ पे सरयू आरती नहीं होती है, इसको ऐसा बनाया गया है कि इसका वाटर लेवल एक्चुअली बहुत कम है। हमने आज सुबह यहीं नहाया था, हमें पता नहीं था। जो सरयू आरती होती है वो लता मंगेशकर चौक, जो कि आपको वहाँ पे एक वीणा दिख रही है, उस चौक के आगे से आपको जाना है, फिर वहाँ पे आपको मेन नदी मिलेगी, वहीं पे सरयू आरती होती है और वहीं पे ही आप बढ़िया से नहा सकते हैं। तो ये उसको भी हम कवर करेंगे आगे। ये नहीं के लिए बहुत कॉमन नॉलेज हो, लेकिन हम लोग को नहीं पता था, तो हो सकता है, बाकी हो सकता है आपके लिए बहुत कॉमन नॉलेज हो ये। और गाइस मेरा तो नहीं है मतलब रेगुलर अयोध्या विज़िट, तो बहुत अच्छी वाइब है, मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ, सब बहुत अच्छा है। अब आ चुका है पहले भी, इसने थोड़ा डिफरेंस देखा होगा। बड़े पे मैं बहुत पहले आया था, 2019 में आया हूँ। पहले क्या हुआ, बड़े पे तो 9 क्लास में थे। 9 क्लास में थे तब आए थे। बड़े तो याद है इसको, मतलब याद है मुझे, सब मसल मेमोरी में एक चीज़ फीड है मेरे। तो इसको डिफरेंस नो डाउट समझ में आ रहा होगा कितना है अब और कितना था पहले। बहुत ही डिफरेंस है भाई, मेरे लिए तो एक्सपीरियंस ही पहला है, तो मेरे लिए तो बेस्ट एक्सपीरियंस है, इतना कहूँगा। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ, शानम श्री पंच शानम जुआ अखाड़ा, जूना अखाड़ा। कोई आइडिया नहीं है ना भाई कौन, हमको ये गली किस तरफ जाती है। पहले तो मैं बोल रहा था नहीं चलते हैं, फिर मेरे को लगा मे भी शायद कुछ मिल जाए, निकल आए तो रिस्क ले लेते हैं, बट लग नहीं रहा कुछ, गंदगी इतनी है। और देखिए व्लॉग इसलिए बना, थोड़ी फट भी रही है, बदबू भी आ रही है। बदबू भी आ रही है, थोड़ी फट भी रही है, सच बताऊँ तो। देख के नीचे देखें सब देखें। अब मुझे लग रहा है वापसी आना पड़ेगा, ये सब पैर भी दर्द हो रहा है। ओके नाउ वी हैड टू एग्जिट। हाँ चलिए सर, कुछ नहीं, नथिंग गाइस, फेल, कोई बात नहीं। कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग को एक मंदिर की पीक दिखी थी, उसकी पीक बहुत खूबसूरत है, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। और हम लोग पूरा सरयू कवर कर चुके हैं, रात को आपको आरती दिखाएंगे। सरयू कवर कर चुके हैं और यहाँ पे राम जी नहाते थे, वो भी हम आपको कवर कर चुके हैं।
और अभी हम लोगों ये देखिए, हाँ हम लोग तो देखिए दिख गई, तो देखिए इस मंदिर पे हम लोग जा रहे हैं। इसके हम लोग को पीक दिखी थी काफ़ी दूर से, तो हम लोग आए हैं। तो दिन भर अयोध्या की गलियों और मंदिरों को एक्सप्लोर करने के बाद अभय और नील हमसे मिलते हैं दशरथ महल के द्वार पर। यह वही स्थान है जहां श्री राम अपने माता पिता और भाइयों के साथ बाल्यकाल में रहे थे। यह महल अयोध्या के रामकोट क्षेत्र में स्थित है। इसके अंदर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की भव्य मूर्ति स्थापित है, जहां रोजाना भक्त दर्शन करने आते हैं। खासकर रामनवमी और दीपावली में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। तो अब रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर में हम दशरथ महल और कनक भवन घूमते हैं। कनक भवन का अर्थ है स्वर्ण महल, और इसका संबंध माता सीता से जुड़ी एक खूबसूरत कथा से है। माना जाता है कि जब माता सीता अयोध्या आईं तो महारानी कैकेयी ने उन्हें यह महल उपहार में दिया था, इसीलिए इसे सीताराम का निजी महल भी कहा जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम और माता सीता की स्वर्ण जड़ित मूर्ति स्थापित है। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो कनक भवन आना ना भूलें। यह स्थान न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भगवान श्री राम और माता सीता की दिव्य प्रेम कथा का प्रतीक भी है। अब शाम के 6 बज चुके हैं और हम पहुंच जाते हैं सरयू आरती अटेंड करने सरयू घाट पर। अयोध्या जो भगवान श्री राम की नगरी है, यहाँ की सरयू नदी को मोक्षदायिनी माना जाता है, और इसी पवित्र नदी के तट पर हर शाम होती है भव्य सरयू आरती। यह आरती न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह अयोध्या की परंपरा और संस्कृति का प्रतीक भी है। कहा जाता है कि सरयू में स्नान करने और आरती में शामिल होने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति प्राप्त होती है।